आज के इस लेक्चर में क्लास 10th का एनसीईआरटी चैप्टर 10 टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की शक्ति देता है। Light is the form of energy which gives us the power of vision। और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। We know that light is travel in straight line path। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होती है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, ये कब होती है? हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये होती है पारदर्शी माध्यम में। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो होता है रिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जब प्रकाश मुड़ती है उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका क्या कारण है, ये क्यों होता है? तो इसका कारण ये है, द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। प्रकाश की चाल में परिवर्तन रिफ्रैक्शन का कारण है, जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गमन करती है। प्रकाश की चाल कहाँ कहाँ होती है, किस किस माध्यम में होती है, कितना होती है, ये सब हम लोग बहुत ही बारीकी से आगे पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर में होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा हुआ वैक्यूम में, एयर में, उसके बाद हुआ वाटर में, और उसके बाद हुआ ग्लास में। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये क्या होता है? ऑप्टिकली रेयर मीडियम में होता है अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। जिससे प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है वो होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो होता है डेंसर मीडियम। जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है वो होता है रेयर मीडियम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो होता है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, विरल माध्यम से सघन माध्यम। जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये क्या होता है अब देखते हैं। ये दो माध्यम है, ये है विरल माध्यम जिसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और ये है सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम। ये रेयर मीडियम हो गया, सघन माध्यम। ये दोनों को जो अलग करता है उसको बोलते हैं इंटरफेस। इंटरफेस बोलते हैं इसको। ये बीच में हम लोग डालते एक अभिलंब, नॉर्मल। ये जो है क्या है, अभिलंब है। यहाँ से क्या होता है, ए से क्या होता है, प्रकाश की किरणें, ये विरल माध्यम है, क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। आने के क्रम में क्या हुआ कि आ रही है, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे चल के क्या हुआ, जब दूसरा माध्यम में प्रवेश करती है, जब ये डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो क्या क्या, ये अभिलंब की ओर ये मुड़ गया। इसको जाना कहाँ चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ये सीधा, प्रकाश किरण ऐसे सीधा आ रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया, यानी बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर, प्रकाश की किरण जाने पर। इसका कारण ये है कि इसका एयर का क्या होता है, प्रकाश की चाल ज्यादा होता है। एयर की प्रकाश चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इसका मुख्य कारण है, ये प्रकाश का चाल का मुख्य कारण है कि ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ये डिफरेंस के कारण होता है, स्पीड के डिफरेंस के कारण क्या होता है, ये दोनों माध्यम में स्पीड के कारण, ये दोनों माध्यम में स्पीड के कारण ये क्या हो रहा है, मुड़ जा रहा है। डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये है मेरा सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। ये ग्लास जो है ये है सघन माध्यम, और एयर जो है ये है मेरा रेयर मीडियम, विरल माध्यम। जब यहाँ ए से प्रकाश की किरणें, यानी सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये हो जाती है अभिलंब से दूर। ये अभिलंब है, ये जो डायग्राम करके दिखाया है ये है अभिलंब। इसको आना चाहिए, ये सीधा आना चाहिए, लेकिन ये क्या आ रहा है, ये इससे अभिलंब से दूर भाग रही है। ये किसके कारण होता है, ये भी होता है प्रकाश की चाल के कारण। जैसे कि यहाँ ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका एयर का चाल होता है, एयर का प्रकाश में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल के कारण होता है, ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। ये 2 पॉइंट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। When a ray of light goes from a rare medium to denser medium, it bends toward the normal. जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और दूसरा है when a ray of light goes from denser medium to rare medium, it bends away from the normal. जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या होता है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जो हम लोग, ये सब उदाहरण हैं जो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला उदाहरण लिए हुए हैं, लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर appear to be bigger than its actual size. ये लेमन है, नींबू है, जिसको क्या किए हैं, पानी के गिलास में लिए हुए हैं। तो अब हमको देखने से लगता है कि नींबू का साइज, आकार बड़ा लग रहा है हमको। ग्लास के पानी में जब नींबू को डुबोए हैं तो क्या हो रहा है कि अब हमको देखने में वही नींबू देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा सा आकार का लग रहा है। ये होता है रिफ्लेक्शन के कारण, ये होता है रिफ्लेक्शन के कारण। इसका दूसरा उदाहरण है, a stick partially immersed in water appears to be bent at the water surface. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ग्लास लिए हुए हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, वाटर। उसमें क्या किया, एक पेंसिल क्या किए, डुबोए हैं। तो पेंसिल डुबोने के क्रम में जब हम बाहर से ग्लास को देख रहे हैं तो पेंसिल हमको मुड़ा हुआ दिख रहा है। ये पेंसिल डुबोए है इधर, लेकिन दिख हमको रहा है यहाँ पे, ये मुड़ा हुआ दिख रहा है। ये होता है डिफ्रैक्शन के कारण। इसका एक रियल एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा है, पेंसिल लेके। आप लोग पेंसिल देख सकते हैं, पेंसिल यहाँ पे है, लेकिन उसको देखने से क्या लगता है, पानी के अंदर देखने से क्या लगता है, ये यहाँ पर है, मुड़ा हुआ दिख रहा है। इसका एक और उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे ये 2 मीडियम है, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। ये है वाटर, ये फुल है वाटर, और ये है एयर। एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मछली को दिखता है उसको यहाँ पे, देख रहे हैं, पानी की सतह से थोड़ा ऊपर दिख रहा है उसको, लेकिन एक्चुअली वो रियल में यहाँ रहता है। तो जब निशाना लगाना होता है तो वो यहाँ न लगा के वो यहाँ निशाना लगाता है। हमेशा
ये किसके कारण होता है? प्रकाश की चाल में अंतर के कारण होता है। एयर का कुछ और चाल है, एयर का चाल ये होता है, और डेंसर का वाटर का चाल क्या होता है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये दोनों का चाल में अंतर के कारण होता है। एक्चुअली ये रियल है, लेकिन हमको दिखता है उससे थोड़ा ऊपर। निशाना हमको कहाँ लगाना होगा? निशाना तो हमको यहाँ पे लगाना होगा। यही था इसका दूसरा उदाहरण। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। उसका पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो प्लेन क्या होता है? जैसे कि ये इंसिडेंट है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है, बोला कि ये एक ही प्लेन में होता है। ये क्या होता है? एक ही प्लेन में होता है। प्लेन ये जैसे आप अभी अपना कॉपी पे लिख रहे होंगे, उसका साइज होगा A4, मान लेते हैं A4। ये एक प्लेन है जिस पे आप लिख रहे हैं, वो क्या है? एक प्लेन है। ये उसी के बारे में बोल रहा है, प्लेन। ये वही प्लेन है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ है, सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये दो अलग अलग मीडियम है। ये इंसिडेंट रे, आपतित किरण, जिसको आई नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? आई एंगल बना रहा है। और ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ नॉर्मल आर एंगल बना रहा है। तो साइन आई, ये साइन है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ये साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू क्या है? दोनों कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ भी बोलते हैं। साइन आई बाय साइन आर को क्या बोलते हैं? ये साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? स्नेल लॉ भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको n से डिनोट करते हैं, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक और है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको भी किसी का डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं। वो होता है n इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी c बाय v। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया c, और अदर मीडियम जो होगा वो होगा v। दो वैक्यूम में क्या होता है? ये वैक्यूम में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया c इक्वल टू इतना। स्फेरिकल लेंस, ये दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंस जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, और एक होता है कनकेव लेंस जिसको अवतल लेंस कहते हैं। ये कन्वेक्स लेंस क्या होता है ये देखते हैं। थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस। ये इस तरह से होते हैं, ये होते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होते हैं। ये क्या होते हैं? सेंटर पे क्या होते हैं? ये मोटा होते हैं, थिक होते हैं, और ये एज पे क्या होते हैं? पतला होते हैं। इसको हम आगे डायग्राम से दिखाएंगे आपको। और सेकेंड है ऑफ द लेंस, यानी कॉनकेव लेंस, थिन इन द मिडिल बट थिकर एट द एज। ये इस तरह से होते हैं। थिन एट द मिडिल और थिकर एट द एज, ये कुछ इस तरह से होते हैं। इसे सेंटर पे क्या होते हैं? ये पतला होते हैं। मतलब इसको ऐसे बोलूं अपना भाषा में, ये उठा हुआ लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, उठा हुआ लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, और
धसा हुआ लेंस को कहते हैं अवतल लेंस, धसा हुआ लेंस को कहते हैं अवतल लेंस। इसको हम फिगर से आगे मतलब फोटो से देखते हैं। ये कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक्चुअल में इस तरह से दिखते हैं। ये क्या है, ये क्या है, उठा हुआ लेंस है, मोटा परत है, मोटा उठा हुआ लेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। और ये धसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो आगे देखते हैं, इसको और हम विस्तार से पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज, उत्तल लेंस का इस्तेमाल। उससे पहले देखते हैं कि ये है उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस है, लिख देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जिसके मिडिल से होके क्या कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये पार किए हैं। ये मोटा होता है। आप अगर मोटा कांच से या मोटा ग्लास से अगर कोई चीज देखिएगा तो ज्यादा दूर तक आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। मतलब क्या करता है, किरण को क्या करता है, ये एक साथ एक पास ला क्या करता है, समेट देता है। आप यहाँ से किरण दे रहे हैं, ये क्या करेगा, एक जगह लाके क्या करेगा, समेट देगा। देख रहे हैं, एक साथ लाके समेट दे रहा है यहाँ फोकस पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग। और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी। ये फोकस पे क्या करता है, तो इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसका फोकस होगा पॉजिटिव। और पहले जो हम लोग फोकस पढ़े हुए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, उसका कंसेप्ट अलग था, मिरर का कंसेप्ट अलग था, ये लेंस का कंसेप्ट अलग है। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका पावर होगा, पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा, मोर। ये कोई भी चीज को क्या करेगा, जूम करके दिखा देगा, कोई भी चीज को, नजदीक की चीज को जूम करके दिखाएगा, ज्यादा दूर नहीं देख पाएगा, हाँ, ज्यादा दूर नहीं देख पाएगा, लेकिन नजदीक की चीज को जूम करके अच्छे से दिखाई देगा। ये होता है कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल का काम। क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं देख सकते हैं, लेकिन पास की चीजों को अच्छे से दिखाई देगा, ये जूम करके दिखाई देगा, बड़ा बड़ा अक्षर कर बड़ा बड़ा करके दिखाई देगा ये। तो इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। ये पहला इस्तेमाल है कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस में होता है, आई ग्लासेस में होता है, कैमरा में होता है, और माइक्रोस्कोप्स में होता है इसका इस्तेमाल। ये छोटा छोटा कण को, छोटा छोटा चीज को क्या करता है, बड़ा करके देखता है, बड़ा करके दिखाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, एक बुलबुला लेते हैं, पानी की बुलबुला। ये है पानी की बुलबुला, ये दिखता है उत्तल की तरह, कन्वेक्स की तरह, लेकिन होता है कनकेव, होता है अवतल होता है। इसलिए क्योंकि ये खोखला होता है, बुलबुला क्या होता है, होलो होता है, खोखला होता है, इसलिए क्या होता है, ये दिखता है उत्तल की तरह लेकिन होता है अवतल। यही अगर बारिश की नहीं, ओस की बूंद, ये है ओस की बूंद, ये सॉलिड होता है, ये क्या होता है, उत्तल होता है। उत्तल मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज होता है। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज, अवतल लेंस का इस्तेमाल। ये है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस। इसको के एक मिडिल से क्या किए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पास किए हैं, पी एक्सिस पास किए हैं। इस होके कोई भी किरण, इस होके कोई भी किरण अगर पास करेंगे तो ये क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा, इसको फैला देगा। क्या करेगा, ये फैला देगा, इसलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग यानी अपसारी। ये क्या होगा, ये कभी नहीं मिलेगा। क्या होगा, इसका फोकस कहाँ होगा, ये सब इन्फिनिटी भाग रहा है, सब भाग रहा है, ये मिलेगा ही नहीं। तो इसका फोकस होता है पीछे में, इसका फोकस होगा, आगे से नहीं मिलेगा, उसका क्या, इसका पीछे को मिला है और इसका फोकस हो गया यहाँ पे पीछे में।
तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ये होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी, अपसारी। इसका फोकस कहाँ होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? इसका फोकस हो जाएगा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। इस होके हम ज्यादा दूर देख सकते हैं, ज्यादा दूर देख सकते हैं, लेकिन इसका पावर कम होगा, पावर, पावर क्या होगा, लेस होगा। इसका इस्तेमाल जो है बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप में भी करते हैं। आई ग्लासेस टू करेक्ट द नियर साइटेडनेस, आंख के आई ग्लासेस में लगाते हैं, आंख के चश्मा में। टू करेक्ट नियर साइटेडनेस मतलब निकट दृष्टि को हटाने के लिए क्या करते हैं, लगाते हैं। फ्लैशलाइट भी यूज करते हैं, और लेजर्स यानी सीडी डीवीडी प्लेयर में इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। यही सब होता है कॉनकेव लेंसेस में। ये डाइवर्जिंग होता है, फोकस इसका निगेटिव होता है, पावर कम होता है, फोकस निगेटिव में होता है। इससे क्या होता है, ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, और ये है कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस। इट इज कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ये होता है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एज। ये बीच में मोटा होता है और एज पे पतला होता है। और सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, थिकर एट द एज एंड थिनर एट द सेंटर। ये क्या होता है, एज पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। और कन्वेक्स यानी अवतल लेंस, उठा हुआ लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस, और धसा हुआ लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव लेंस, इसको पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड निगेटिव लेंस, इसको निगेटिव लेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये ह्यूमन आई में लगता है, मतलब आदमी के आंख में और कैमरा में और यही सब। और इसका होता है लाइट में, फ्लैश लाइट में एट्सेट्रा, इसका इस्तेमाल होता है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। पहला रूल है, रूल 1, a ray of light which is parallel to the principal axis of convex lens passes through its focus after refraction through the lens। ये ड्रॉ किए हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉन्वेक्स, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर इसका सी, और ये है फोकस। तो रूल 1 कर रहा है, a ray of light which is parallel to the principal axis of convex lens, a ray of light which is parallel to principal axis। ये एक रे है जो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। passes through its focus after reflecting through the lens। ये क्या कर रहा है, फोकस से होकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। फर्स्ट रूल यही है। इसका दूसरा नियम है रूल 2, a ray of light passing through the optical center of convex lens goes straight after refraction through the lens। ये है, ये बना है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इस होके अब क्या करेंगे, रे पास करेंगे। ये क्या किए, ये ए है, इस हो गया कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर सी। ये क्या है, सी से होकर क्या किए, पास किए। यही रूल 2 में बोल रहा है कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कन्वेक्स लेंस गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे होगा एफ फोकस। रूल 3 है, a ray of light passing through the focus of convex lens becomes parallel to principal axis after refraction through the lens।
ये बना लिए कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये इसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। आगे हो गया एफ, पीछे हो गया एफ डैश। उसके बाद क्या बोलता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस। ये क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट, ये प्रकाश की किरण है जो क्या कर रहे हैं, ये फोकस से होके पास कर रहे हैं और क्या हो जा रही है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो जाता है बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे क्या होता है, ये पैरेलल हो जाता है, बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका थर्ड रूल यही है। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस, इसका केस 1 है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ये एक सरल रेखा है, इसका सेंटर सी है और इससे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्या है, फोकस है। इससे 2 सेंटीमीटर दूर क्या है, 2f है, मतलब f डैश, इससे पीछे f डैश फोकस और इसे क्या है, 2f डैश। ये बीच में क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं कन्वेक्स लेंस। ये ड्रॉ कर दिए कन्वेक्स लेंस। अब इसके लिए क्या होगा कि 2 रेज की जरूरत होगी, 2 रेज की जरूरत होगी, जिसके लिए 2 रूल्स की जरूरत पड़ेगी। 3 रूल्स इससे पहले पढ़ा चुके हैं, 1 2 3। वो 3 रूल में से कोई 2 जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से लेना होगा। तो यहाँ पे 2 रूल लेते हैं। ऑब्जेक्ट बोलता है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या हो गया, फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या था कि फर्स्ट रूल था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ये हो गया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ये हो गया फर्स्ट रूल। और सेकेंड रूल आप इस अप्लाई करते हैं। ये लाइन ड्रॉ किए, ये सेकेंड रूल था। ये क्या हो गया, सेकेंड रूल हो गया। अब ये दोनों देखिए, ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे को मीट नहीं कर रहा है, मिल नहीं रहा है। तो इसका पीछे इमेज बना के देखते हैं। क्या कि इसको पीछे लेके यहाँ पे दोनों रे को मिला दिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेज फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हुआ, इमेज फॉर्म हो रहा। इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका दे दिए ए और बी, इसका दे देते ए डैश और बी डैश। अब इसका इमेज देखते हैं कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसका इमेज फॉर्म होगा ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के पीछे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। क्या क्या बोलेंगे इसको, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और सेकेंड है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वर्चुअल इसलिए कि ये क्या हो रहा है कि लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये थर्ड है मैग्नीफाइड, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। केस 2 है ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे है। पहले सी और एफ के बीच में था ऑब्जेक्ट, अब कहाँ है ऑब्जेक्ट, एफ पे आ गया, फोकस पे आ गया। तो ये है ए और बी। हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या होता है, 2 रेज 2 रूल की जरूरत पड़ती है। तो ये फर्स्ट रूल है मेरा, ये फर्स्ट रूल है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या किए, सेकेंड रूल भी क्या किए, अप्लाई कर दिए। यहाँ पे सेकेंड रूल अप्लाई कर दिए। ये दोनों कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है, ये कहीं नहीं मिल रहा है। ये कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे मीट कर रहा है। इसका इमेज फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये दोनों कभी मीट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये क्या है कि राइट साइड बन रहा है, इमेज लेंस के राइट साइड बन रहा है, इसलिए क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और हाईली इनलार्ज, यानी बहुत बड़ा होगा ये। केस 3 है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, क्योंकि हम लोग लेफ्ट से लेते हैं तो ये f और 2f के बीच में होगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट ए और
बी। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। ये हो गया मेरा फर्स्ट रूल, पैरेलल टू द एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम फोकस। अब करते हैं सेकेंड रूल अप्लाई। ये हो गया सेकेंड रूल अप्लाई, पासिंग फ्रॉम सेंटर, ऑप्टिकली सेंटर। ये हो गया सेकेंड रूल हो गया। अब देखते हैं इसका इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है। इसका इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड 2f, 2f पे होगा। ये ये तो हम इससे किए हैं तो हमको थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है। अगर आप लोग पेंसिल से कीजिएगा तो ये f इधर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा, मतलब 2f से भी। यहाँ तो अभी बियॉन्ड f के लग रहा है आपको, लेकिन ये बियॉन्ड 2f के बाद बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड है, हाँ लेंस के राइट साइड बन रहा है, ये तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और मैग्नीफाइड है, ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड। केस 4 है ऑब्जेक्ट एट 2f। अब क्या हुआ, पहले तो था f और c के बीच था, फिर f पे आया, फिर 2f और f के बीच आया। अब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट एट 2f, मतलब ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ, ये 2f पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक क्या किया, कॉन्वेक्स लिए हुए, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करेंगे, टू रेज के लिए टू रूल यूज करेंगे। तो मेरा फर्स्ट रूल था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes थ्रू फोकस। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल अप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया सेकेंड रूल। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल से सीधा बनाइएगा इसको। अब देखते हैं इसका इमेज फॉर्म कहाँ पे होता है। इमेज फॉर्म हो रहा है एट अ डिस्टेंस 2f। यहाँ 2f पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, ये है f, और ये 2f पे क्या हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है। सेकेंड है रियल एंड इन्वर्टेड, लेंस के राइट साइड हो रहा है तो क्या रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। और थर्ड है सेम साइज, सेम साइज किसके बराबर है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये है हमारा केस 4। केस 5 है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। ये ऑब्जेक्ट बियॉन्ड क्या है, 2f, यहाँ पे बन रहा है, मतलब 2f के बाद, ये 2f के बाद बन रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ए मान लेते हैं इसको, इसको बी मान लेते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसका क्या होता है, टू रेज के लिए टू रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड passes फ्रॉम फोकस। ये हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल देखते हैं। ये हो गया सेकेंड रूल। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ 2f पे देखते हैं इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन f एंड 2f। ये हो गया f और ये 2f के बीच में बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है f और 2f के बीच में। तो इसको ये है मेरा, मान लेते b डैश और a डैश, f और 2f के बीच में बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा जब हो तो उसको बोलते हैं डिमिनिश्ड। केस 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इंफिनिटी पे हो। तो ये बना लिए हम लोग कॉन्वेक्स, बना लिए हैं इसको। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट है ये, टू रेज के लिए दो ऑब्जेक्ट लेना होगा, टू रेज के लिए टू रूल लेना होगा। तो एक एक करके ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट रूल लगाए हैं, जो क्या किए, सेंटर से होके पास किया हुआ, ये फर्स्ट रूल है। और फिर क्या करते हैं, सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या किए, ये सेकेंड रूल, ये फर्स्ट रूल और ये सेकेंड रूल अप्लाई किए। तो इसका जो है इमेज फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पे, एफ पे, एफ पे इसका इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे।
इसका इमेज फॉर्म हो रहा है फोकस पर, एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, और क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। रूल 1 है, a ray of light which is parallel to principal axis of concave lens appear to be coming from its focus after refraction through the lens। ये एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। उस पर क्या किया, एक कॉनकेव लेंस क्या किया, ड्रॉ किया, जिसका सेंटर सी है, ये एफ है, ये एफ है फोकस। अब रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक रे ऑफ लाइट है जो क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाता है, क्योंकि कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, अपसारी होता है, डाइवर्ज हो गया। अब ये तो मिलेगा नहीं, तो फोकस से कहाँ से मिलेगा हमको, तो इसके लिए क्या किए थे, पीछे आ जाते थे, पीछे आ जाते। तो इसका इमेज कहाँ, ये फोकस पे आ गया। ये क्या हो गया कि अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अरे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया कि डाइवर्ज हुआ यहाँ से। उसके बाद क्या हुआ कि appears टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ये appears टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ये रूल 1 यही बोलता है। और रूल 2 देखते हैं, रूल 2 देखते हैं क्या कि ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए एक, उस ऊपर से क्या कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिए हैं इसके ऊपर। ये क्या है, पॉइंट सी है, ये क्या है, पॉइंट सी है, इसको यहाँ पे एफ मानते हैं और यहाँ पे एफ डैश। तो रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, a ray of light passing through optical center of concave lens goes straight after passing through the lens। ये बोल रहा है कि ये एक रे है जो क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव लेंस। ये क्या हो रहा है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉनकेव मिरर्स क्या हो रहा है, पास कर रहा है। रूल 2 यही बोल रहा है। रूल 3, यहाँ पे एक सरल रेखा ले लिए हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर पॉइंट सी पे क्या करते हैं, एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ कर दिए, ये सी ले लेते हैं पॉइंट, ये हो गया एफ, और ये लेते हैं एफ डैश। तो रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, बोलता है कि अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड फोकस, अ रे ऑफ लाइट टुवर्ड द फोकस जा रहा था, फिर ये क्या है, कन्वर्जिंग है, तो ये क्या हो गया, सॉरी डाइवर्जिंग है, तो क्या हो गया, यहाँ से डाइवर्ज हो गया और हो गया बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यही है रूल 3, इमेज formed by convex lens when an object is placed anywhere between optical center and infinity। ये ले लिए एक प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर क्या कि एक कॉनकेव लेंस ड्रॉ कर दिए, इसका सेंटर सी है। ये फर्स्ट केस कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ये सेंटर और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रहेगा ऑब्जेक्ट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ए और बी। तो क्या होगा, 2 डेज के लिए क्या होगा, 2 रूल लगेगा, तो एक एक करके सब रूल लगा रहे हैं। ये लगा दिए फर्स्ट रूल, ये क्या है, ये फर्स्ट रूल है, और फिर क्या करते हैं, सेकेंड रूल अप्लाई करते हैं। ये लगा दिए सेकेंड रूल, ये क्या हो गया, ये सेकेंड रूल हो गया। अब देखते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है इसका। इसका इमेज फॉर्म हो रहा है बिटवीन सी एंड एफ, ये सी और एफ के बीच क्या हो रहा है इसका,
इमेज फॉर्म हो रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये क्या है, लेंस के लेफ्ट साइड हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हाईली डिमिनिश्ड मतलब मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ये देखिए ये इमेज फॉर्म हो रहा है सी और एफ के बीच, ये सी और एफ के बीच, ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, इसका इमेज फॉर्म हो रहा है, सी और एफ के बीच इमेज फॉर्म हो रहा है। लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, जहाँ पे b है इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ये मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। अगर यहाँ पे प्लस लगा दिए तो ये हो जाएगा मिरर फॉर्मूला, और ये माइनस है तो ये होगा लेंस फॉर्मूला। ये हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। मैग्निफिकेशन होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m इक्वल टू v बाई यू, m इक्वल टू v बाई यू। मैग्निफिकेशन हम लोग मिरर भी पढ़े थे, लेकिन वहां पे था m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और ये है प्लस में v बाई यू। यहाँ पे लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू v बाई यू। और यहाँ पे देखते हैं मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इक्वल टू h2 बाय h1। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस होता है 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इसको हम लोग बोलते हैं P इक्वल टू 1 बाय एफ, जहाँ पे P है पावर ऑफ लेंस और F है फोकल लेंथ। इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको D से कैपिटल D से डिनोट करते हैं, ये है डायोप्टर। क्या किया, जिसको कैपिटल D से डिनोट किए हैं। पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड दैट ऑफ कॉनकेव लेंस इज निगेटिव, और उसका क्या होता है, कॉनकेव लेंस का क्या होता है, निगेटिव होता है।